कभी सोचा है चीजें कैसे चलती हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों से लेकर जो हमारे सौर मंडल की स्थिरता को बनाए रखते हैं, हवा में उड़ती बास्केटबॉल तक जो खेल के रोमांच को बढ़ाती है, हर जगह गति है। फिजिक्स जो पदार्थ और समय के साथ उसकी गति का अध्ययन है, हमें यह समझने में मदद करता है कि ये चीजें कैसे और क्यों चलती हैं। यह विज्ञान हमें हमारे ब्रह्मांड के इस मूलभूत पहलू को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में हम गति की रोमांचक दुनिया में उतरेंगे। हम यह जानेंगे कि गति केवल एक दिशा में चलने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और विविध प्रक्रिया है। हम सीखेंगे कि वस्तुओं की गति का वर्णन कैसे करें और यह भी जानेंगे कि गति के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। गति, वेग और त्वरण की अवधारणाओं का पता लगाएं और यह समझें कि ये अवधारणाएं कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, और यह पता करें कि ये अवधारणाएं हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे आप दौड़ रहे हों, साइकिल चला रहे हों या बस में यात्रा कर रहे हों, गति हर जगह है। गति को समझना केवल सूत्रों को याद रखने के बारे में नहीं है, ये उन सिद्धांतों को समझने के बारे में है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं। यह ब्रह्मांड की भाषा को समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कैसे सितारे और ग्रह एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये एक गतिमान वस्तु को देखने और उसकी कहानी को समझने में सक्षम होने के बारे में है। ये कहाँ थी, ये कहाँ जा रही है और यह कितनी तेजी से यात्रा कर रही है। यह जानने के बारे में है कि गति की दिशा और गति कैसे बदलती है और ये कैसे विभिन्न बलों के प्रभाव में आती है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक साहसिक कार्य के लिए, जहां हम गति के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझेंगे। और चलिए गति की आकर्षक दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा न केवल शैक्षिक होगी, बल्कि आपको हमारे ब्रह्मांड की गतिशीलता के प्रति एक नई दृष्टि भी देगी। कल्पना कीजिए कि आप पार्क में अपने कुत्ते को टहला रहे हैं। आप ताजी हवा और धूप का आनंद लेते हुए घुमावदार रास्ते पर घूमते हैं। मान लीजिए आप कुल 1 किलोमीटर चलते हैं। वो है आपकी दूरी। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। लेकिन रुकिए, और भी है। मान लीजिए कि आप अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाते हैं, तो आपका विस्थापन 0 होगा। विस्थापन किसी वस्तु की अपनी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक स्थिति में समग्र परिवर्तन है। अब गति के बारे में बात करते हैं। गति बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। यह हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी जल्दी एक निश्चित दूरी तय करती है। हम तय की गई दूरी को उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय से विभाजित करके गति की गणना करते हैं। दूसरी ओर वेग थोड़ा और विशिष्ट है। वेग वह दर है जिस पर कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में अपनी स्थिति बदलती है। ये गति की तरह है, लेकिन इसके साथ एक दिशा जुड़ी होती है। अब हम त्वरण के बारे में बात करेंगे। त्वरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह बताती है कि किसी वस्तु की गति समय के साथ कैसे बदलती है। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है। यह हमें बताता है कि किसी वस्तु की गति कितनी जल्दी बदल रही है। आसान शब्दों में कहें तो यह है कि किसी वस्तु का वेग समय के साथ कितनी जल्दी बदलता है। जब कोई वस्तु तेजी से चलने लगती है तो उसका त्वरण सकारात्मक होता है। त्वरण केवल तेजी से जाने के बारे में नहीं है, यह तब भी लागू होता है जब कोई वस्तु धीमी हो जाती है। यह तब भी लागू होता है जब कोई वस्तु धीमी हो जाती है या दिशा बदलती है। जब कोई कार धीमी होती है तो उसका त्वरण नकारात्मक होता है। जब कोई कार गति पकड़ती है तो वह त्वरित होती है। इसका मतलब है कि उसकी गति बढ़ रही है और वह तेजी से चलने लगती है। जब वह ब्रेक लगाती है तो वह भी त्वरित होती है, विपरीत दिशा में, जिससे वह धीमी हो जाती है। ये नकारात्मक त्वरण का एक उदाहरण है। और जब कोई कार स्थिर गति बनाए रखते हुए एक कोने में मुड़ती है, तब भी वह त्वरित होती है क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है। दिशा में परिवर्तन भी त्वरण का एक रूप है। इसलिए त्वरण केवल गति में परिवर्तन नहीं है, बल्कि दिशा में परिवर्तन भी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि त्वरण किसी भी प्रकार के गति परिवर्तन को दर्शाता है। भाग 5। अदिश और सदिश राशियां, परिमाण और दिशा मायने रखती है। गति की हमारी खोज में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से रूबरू हुए हैं। अदिश और सदिश राशियां, इनके बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। अदिश राशियां वे हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, जिसका अर्थ है कि वे केवल हमें बताती हैं कि कितना। दूरी और गति अदिश राशियों के उदाहरण हैं। हालांकि सदिश राशियां थोड़ी अधिक जटिल हैं।
उनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जो हमें गति की पूरी तस्वीर देते हैं। विस्थापन, वेग और त्वरण सभी सदिश राशियां हैं। भाग 6, गति के ग्राफ। चीजें कैसे चलती हैं, इसका चित्रण। भौतिकी में ग्राफ अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण हैं, क्योंकि वे हमें गति की कल्पना करने और ऐसे पैटर्न देखने की अनुमति देते हैं जो केवल समीकरणों से स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक दूरी समय ग्राफ समय के विरुद्ध किसी वस्तु की तय की गई दूरी को दर्शाता है। इस ग्राफ पर रेखा का ढलान वस्तु की गति को दर्शाता है। एक तेज ढलान तेज गति का संकेत देता है। इसी प्रकार एक वेग समय ग्राफ समय के विरुद्ध किसी वस्तु के वेग को दर्शाता है। इस ग्राफ पर रेखा का ढलान वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। भाग 7, गति के समीकरण। गति को संख्याओं में बदलना। जबकि ग्राफ गति का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, समीकरण हमें किसी वस्तु की गति की सटीक गणना और भविष्यवाणी करने की शक्ति देते हैं। एक समान त्वरित गति का वर्णन करने के लिए हम गति के 3 मुख्य समीकरणों का उपयोग करते हैं। पहला, v बराबर u जमा at। दूसरा, s बराबर ut जमा आधा at का वर्ग। तीसरा, v का वर्ग बराबर u का वर्ग जमा 2s, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, t समय है और s विस्थापन है। ये समीकरण जादू के फार्मूले जैसे हैं जो गति के रहस्यों को उजागर करते हैं। भाग 8, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। गति हर जगह है। गति केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित अवधारणा नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड का सार है। हम जिन कारों में सवारी करते हैं, उन हवाई जहाजों से जिनमें हम उड़ान भरते हैं, गति के सिद्धांत हर जगह काम कर रहे हैं। इंजीनियर तेज कारों, सुरक्षित हवाई जहाजों और अधिक कुशल परिवहन प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए गति की अपनी समझ का उपयोग करते हैं। एथलीट भी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए गति के सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं, चाहे वह एक धावक अपनी शुरुआत को बेहतर बना रहा हो या एक बास्केटबॉल खिलाड़ी अपने शॉट के प्रक्षेपवक्र की गणना कर रहा हो। भाग 9, निष्कर्ष। गति से ही दुनिया चलती है। जैसा कि हमने इस अध्याय में खोजा है, गति हमारे ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है। यह केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हर चीज में व्याप्त है, चाहे वह हमारे चारों ओर की विशाल आकाश गंगाएं हों या हमारे भीतर के सूक्ष्म परमाणु। गति हर जगह है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगा तक सब कुछ गति की निरंतर स्थिति में है। यह निरंतर गति ही है जो हमारे ब्रह्मांड को जीवंत और गतिशील बनाती है। हर कण, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ एक नृत्य में संलग्न है जो समय और स्थान के माध्यम से चलता है। दूरी, विस्थापन, गति, वेग और त्वरण की अवधारणाओं को समझने से हम वस्तुओं की गति का सटीक रूप से वर्णन और भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये अवधारणाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि चीजें कैसे और क्यों चलती हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि गति को कैसे मापा और गणना किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बढ़कर, गति का अध्ययन हमारे आसपास की दुनिया के जटिल कामकाज के लिए हमारी आंखें खोलता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मशीनें काम करती हैं, कैसे प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे हम इन प्रक्रियाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। यह हमें उड़ान में एक पक्षी की सुंदरता, उसकी पंखों की गति और हवा में उसकी चाल की जटिलता की सराहना करने की अनुमति देता है। अंतरिक्ष में एक रॉकेट के प्रक्षेपण की शक्ति, उसकी गति और उस ऊर्जा की विशालता को समझने की अनुमति देता है जो इसे अंतरिक्ष में भेजती है, और एक नर्तक की गतिविधियों की सुंदरता की सराहना करने की अनुमति देता है। नर्तक के हर कदम, हर मोड़ और हर छलांग में गति की कला छिपी होती है। इसलिए अगली बार जब आप गति में कुछ देखें, तो भौतिकी की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक आकर्षक दुनिया है और गति को समझना ही इसके रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। गति के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं अस्तित्व में नहीं होता। इसलिए गति का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों को समझने में भी मदद करता है।